हाय बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे संस्कृत का हमारा आदर्श प्रश्न पत्र जो कि 2023-24 का है। तो इसमें 3 घंटे का ये पेपर होता है जिसमें 80 अंक का ये रहता है। इसमें 4 खंड रहते हैं। पहला खंड में 10 अंक का, दूसरे खंड में 15, तीसरे खंड में 25 और चौथे में 30 का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है पहला खंड जो कि 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। ये होता है अनसीन पैसेज। तो इसमें दिया हुआ है कि मतलब वर्षा काल के बारे में थोड़ा बताया गया है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक पदेन में कि कुत्र मेघा इतस्ततः विहरन्ति। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कि आकाशे मेघा इतस्ततः विहरन्ति। तो इसका एक पद में देना है तो आकाशे हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि सर्वत्र उत्पन्न कंपनम कीदृशम भवति। तो इसके बारे में कहाँ पे दिया हुआ है हमारा, तो सर्वत्र यहाँ पे दिया है सर्वत्र उत्पन्न कंपनम भयंकरम भवति। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद है हमारा कि जयस्य अभावेन के शुष्यन्ति। तो जयस्य अभावेन इधर आप देख सकते हैं कि कहाँ पे है इसके बारे में, जयस्य अभावेन यहाँ पे दिया हुआ है जयस्य अभावेन तडागा शुष्यन्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तडागा। ठीक है, उसके बाद आप जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पर्यावरण कथम असंतुलितम भवति। तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है कि सग विभिन्नानाम अनियंत्रित नाशनेन पर्यावरण असंतुलितम भवति, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि कदा भगवतः आशीर्वादा इव जल बिंदुव निपतन्ति। तो इसमें आप देख सकते हैं कि निपतन्ति जो दिया हुआ है, तो आप ये ढूंढिए निपतन्ति कहाँ पे है। तो निपतन्ति है आगस्ती भवन्ति निपतन्ति। ठीक है, ये रहा। तो यदा वृष्टि भवति तदा भगवता आशीर्वाद इव जलबिंदुव भुवि निपतन्ति। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि प्राणिना कदा म्रियन्ते। तो म्रियन्ते दिया हुआ है, तो यहाँ पे म्रियन्ते इसका अर्थ है कि यहाँ से होगा पशु पक्षी नाम लघुव प्राणी नाम म्रियन्ते। तो इसमें सिर्फ इतना ही नहीं होगा, तो इसमें देना होगा आपको क्या कि इससे एक सेंटेंस पहले से देना होगा। तो यहाँ पे देना होगा आपको यदा अतिवृष्टि भवति, यदा अतिवृष्टि भवति तदा महती विपद संजयानाम नदीनाम तीरेषु। इतना आपका इसका आंसर होगा। यदा अतिवृष्टि भवति तदा महती विपद संजायते नदीनां तीरेषु विद्यमानानि लघूनि गृहाणि जले निमज्जितानि भवन्ति पशु पक्षिणां लघुव प्राणिनः च म्रियन्ते। ठीक है, इसके बाद है कि इसका कोई उपयुक्त शीर्षक देना है। तो शीर्षक का कोई दिक्कत नहीं रहता, आप इससे मिलता जुलता कोई भी दे देंगे ना। तो इसमें आप जब भी देखिएगा, इसमें सैम्पल पेपर का जो आंसर शीट रहता है मार्किंग स्कीम, उसमें दिया रहता है कि छात्र के हित में उत्तर, मतलब उसके मतलब हित में आपको चेक करना है। तो इसमें वैसे आप दे सकते हैं कि ये वर्षा काल इसका एक सटीक हो सकता है उत्तर, जिसमें मतलब सटीक शीर्षक हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है कि यथा निर्देशम उत्तरत। तो इसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि कृषका क्षेत्राणि कृषका बीजानि वपन्ति। तो यहाँ पे क्रियापद क्या है, तो क्रियापद होगा वपन्ति। क्रियापद आपका धातु रूप रहता है। तो उसमें
के अनुसार। फिर असंतुलितम इति विशेष पद किम। असंतुलित वैसे भी आप देख सकते हैं कि पर्यावरण ही असंतुलित होता है, जो कि इसमें दिया भी हुआ है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर अरण्यानाम इति पदस्य पर्याय पदम किम। तो अरण्यानाम नाम का जो है सो विपिन्ना नाम होगा, क्योंकि सेम विभक्ति वचन में होता है, तो ये विपिन्ना नाम। फिर दुखिता का पर्याय पद क्या होगा, तो इसका पर्याय पद हो जाएगा मुदिता। ठीक है। इसके बाद आप इसमें दूसरा खंड है जो कि है लेटर वाला, रचनात्मक कार्यम में आपको पत्र लिखना है। तो इसमें सबसे पहले तो आप यहाँ पे दिनांक दे देंगे। ठीक है। उसके बाद आदरणीय हो जाएगा आपका मातुया, ये हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है। उसके बाद आदरणीय मातुया के बाद सस्नेहम नमः। उसके बाद अत्र कुशयम तत्रास्तु, ये एक आप कह सकते हैं फ्रेज टाइप का है कि यहाँ पे सब कुशल है, आप वहाँ बताइए। उसके बाद फिर भवान इदम ज्ञात्वा अत्यधिक प्रसन्न भविष्यति यत् मम वार्षिक परीक्षाया परिणाम आगत। आप ये जान करके बहुत खुश होंगे कि, तो होंगे का हो जाएगा भविष्य अस्ति। ठीक है। आप ये जानकर बहुत प्रसन्न होंगे कि मेरा वार्षिक परीक्षा का परिणाम आ गया है। अहम परीक्षायाम मतलब परीक्षा में सर्वाधिक अंकान प्राप्तवान अस्मि, मतलब मैं परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया हूँ। और सर्वाधिक का नाम अंका नाम लब्धि कारणात् सर्वोत्कृष्ट छात्र सम्मानाय राज्य सर्वकारेण अहम चितः अस्मि। मतलब कि आप जो है कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने के कारण मुझे सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है। सम्मान स्थले तत्र सम्मान स्थले सर्वे अपि अभिभावका आमंत्रिता सन्ति, मतलब वहाँ पे समान स्थल पे सभी अभिभावक आमंत्रित हैं। मम सम्मान कार्यक्रमेन भवान अपि उपस्थित भवतु इति मम महती इच्छा वर्तते, मतलब मेरी ये इच्छा है कि आप मेरे सम्मान कार्य में उपस्थित रहें। ठीक है। उसके बाद दिया है कि यतो ही अभिभावकेषु भवान अन्यतम वर्तते माता मह्यो चरणम मम साष्टांग प्रणामांजलि। तो उसके बाद फिर आ जाता है कि भवदीय भागिने, तो यहाँ पे हो जाएगा दिवाकर का। तो इससे आप मतलब शब्दों का अर्थ अगर जानते रहेंगे तो अंदाजे से आप बहुत अच्छा इससे आप पत्र लेखन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा चित्र वर्णन। तो चित्र वर्णन में तो आपको कुछ ऐसा नहीं रहता है, बस आपको ये ध्यान रखना रहता है कि आप संक्षिप्त वाक्य लिखें और इसमें वाक्य आपका अशुद्ध ना हो। ठीक है। तो बस कोई 5 वाक्य आपको लिख देना है। तो इसमें सबसे पहला वाक्य तो यही रहता है कि जैसे कोई उद्यान का दृश्य है या फिर वन का दृश्य है या जिस चीज़ का दृश्य है, तो वो दे देना है कि इदम उद्यानस्य चित्रम अस्ति। ठीक है। ये सबसे पहला हो जाएगा। फिर चित्रे नदी वहती, मतलब चित्र में नदी बह रही है। फिर चित्रे वृक्षा सन्ति, जैसे यहाँ पे 4 वृक्ष है इसी कारण वृक्षा सन्ति हो जाएगा। तो 3 आपका हो गया। फिर उसके बाद एक आपका हो जाएगा कि आकाश से सूर्य उदेति, मतलब आकाश में सूर्य उग रहा है। चित्रम इदम चित्रम मनोहरम अस्ति, मतलब यह चित्र बहुत मनोहर है। तो बस आपका ऐसे ही 5 वाक्य हो गया पूरा। ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन है अनुवाद। तो अनुवाद में देखेंगे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, इसको हमें अनुवाद करना है संस्कृत में।
ठीक है, तो इसका अनुवाद बनेगा देशस्य शिक्षा व्यवस्था उत्तमा अस्ति। ठीक है, देशस्य शिक्षा व्यवस्था उत्तमा अस्ति। ठीक, उसके बाद आता है हमारा कि क्या तुम विदेश में पढ़ोगे, मतलब इसका हो जाएगा किम त्वम विदेशे पठिष्यसि, किम त्वम विदेशे पठिष्यसि। ठीक है, उसके बाद मैं सुबह 8 बजे विद्यालय जाता हूँ, इसका हो जाएगा अहम प्रातः 8 विद्यालयं गच्छामि। ठीक है, अहम प्रातः 8 विद्यालयं गच्छामि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके संस्कृत शिक्षक का नाम क्या है, तो इसमें होगा कि भवतः या भवत्या, या फिर सबसे इजी तब दे सकते हैं, तब संस्कृत शिक्षकस्य नाम किमस्ति। ठीक है, तो आपके संस्कृत शिक्षक का नाम क्या है, तो तब संस्कृत शिक्षकस्य नाम किमस्ति। उसके बाद होगा कि संसार में सभी सुखी रहें, तो इसका आप दे सकते हैं, एक तो हमारे इधर फेमस भी है कि संसारे सर्वे सुखिनः भवन्तु, तो ये भी दे सकते हैं कि संसार में सब सुखी रहे, तो संसारे सर्वे सुखिनः भवन्तु। उसके बाद आता है छात्र अध्ययन करें, तो छात्रा अध्ययनम कुर्वन्तु, छात्र अध्ययन करें तो छात्रा अध्ययनम कुर्वन्तु। उसके बाद तुम सब श्लोक लिखो, तो यूयम सर्वे श्लोकम लिखत, यूयम सर्वे श्लोकम लिखत। ठीक है, तो अनुवाद आपका हो गया खत्म। इसके बाद आता है हमारा गौखंड, अनुप्रयुक्त वाक्य व्याकरणम, इसमें संधि करना है, तो तपह जोड़ तेपे, तो यहाँ पे स में परिवर्तन होगा विसर्ग का और हो जाएगा तपस्तेपे। ठीक है, उसके बाद आएगा मम नृत्यम तू प्रकृतिर आराधना। ठीक है, तो यहाँ पे र में परिवर्तन हो रहा है, तो देंगे प्रकृति आराधना। ठीक है, इसके बाद आएगा अस्मात् नगरात, तो यहाँ पे प्रथम वर्ग का पंचम वर्ग में परिवर्तन है, इसी कारण अस्मान नगरात हो जाएगा। फिर आता है कि अन्यो अपि, ये विसर्ग संधि है, इसमें विसर्ग जो है सो अवग्रह साइन के साथ चेंज हो जाता है और ओ हो जाता है, तो अन्य जोड़ अपि होगा। इसके बाद किंचित वित्तम, तो किंचित वित्तम का तो जो है सो द में परिवर्तन हो जाएगा प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में, तो किंचित वित्तम होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है समास विग्रह, तो दोष भाजनम का होगा दोषस्य भाजनम, या फिर दोषाय भाजनम, या फिर दोषम भाजनम, या फिर दोषेन भाजनम, तो इसका उत्तर होगा दोषस्य भाजनम। ठीक है, उसके बाद आता है काक चेष्टा, तो काका इव चेष्टा यस्य सह, मतलब जिसकी काक जैसी चेष्टा हो उसे कहेंगे काक चेष्टा। ठीक है, उसके बाद हमारा होगा पर्वत कोयम, तो इसमें पर्वत कोयम में हो जाएगा पर्वता नाम कोयम। ठीक है, पर्वता नाम कोयम। फिर हयाश्च नागाश्च, तो है नागा होगा। ठीक है, है नागा, क्योंकि दोनों का जोड़ने के बाद फिर वो नागा हो जाएगा। फिर समगेन मगेन सहितम, तो हो जाएगा इसका समगम। ठीक है, तो सहितम का स में परिवर्तन समगम। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रत्यय का, तो बुद्धिमान, तो बुद्धि जोग मतुप हो जाएगा बुद्धिमान।
फिर अभ्यधिका का हो जाएगा अभ्यधिक जोड़ टाप, तो अभ्यधिका हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा क्रूर जोड़ तर, तो इसमें क्रूर तया हो जाएगा। ठीक है, क्रूर तया। फिर सम जोड़ त्व, तो त्व का त्वम में परिवर्तन होता है तो समत्वम। उसके बाद तपस्विनी, तो तपस्विनी का तपस्विन जोड़ निप, तो हो जाता है तपस्विनी। ठीक है, उसके बाद हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है वाच्य। तो वाच्य में भो वासव पुत्रस्य दैन्य दृष्ट्वा मया रुद्यते। ठीक है, तो इसमें रुद्यते होगा क्योंकि मया के साथ रुद्यते आएगा। य और ते जो हो जाता है रुद्ध में, तो रुद्यते होगा। उसके बाद इसका अर्थ होगा कि अपने पुत्र को दैन्य स्थिति में देख करके मैं रोने लगी। ठीक है, उसके बाद सह दीना इति जाननापि सह कृष्क पीड़ेति, तो इसमें होगा तम सह दीना इति जानापि सह कृष्क तम पीड़ेति, मतलब दीन जानते हुए भी उनको पीड़ित कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट है कि किम एतत् भवता न। ठीक है, तो किम एतत् भवता न में होगा आपका दृश्यते, तो किम एतत् भवता न दृश्यते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनम यच्छति, तो पिता पुत्राय बाल्ये, इसमें का ऑप्शन पिता हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9th नंबर है ये दिनचर्या कार्यबोधनम, मतलब कि समय लेखनम से है। तो इसमें तो सबसे इजी कह सकते हैं कि सबसे इजी 4 मार्क्स यही है। क्या इसमें तो 330 को आपको चेंज करना रहता है, तो सार्ध लग जाएगा और उसके बाद त्रिवाद ने हो गया इसका उत्तर। ठीक है, उसके बाद है 4 बजे, तो इसमें हो जाएगा चतुर्वाद ने। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 430 है, तो इसी चतुर्वादने में सार्ध लग जाएगा, तो सार्ध चतुर्वादने। उसके बाद फिर 515 है, तो पंचवादने होगा, और इसी पंचवादने में हम सपाद जोड़ देंगे, तो सपाद पंचवादने। उसके बाद फिर सह के बाद 1145 होगा, तो 1145 में क्या होता है कि जैसे आप हिंदी में भी बोलेंगे तो पौने 12, तो पौने 12 में मतलब 12 में चेंज हो जा रहा है, और पौने का होता है पादोन और 12 का होता है द्वादश वादने, तो हो जाएगा पादोन द्वादश वादने। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंजूषा को देख करके अव्यय पद भरना है। तो सबसे पहला का होगा यत्र आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यात्। ठीक है, तो यत्र आस्ते हो जाएगा। उसके बाद फिर अरे पर भृत अहम यदि तव संतति न पालयामि तरहि कुत्र स्यु पीका, मतलब यदि के साथ तरहि होता है, तो यहाँ पे तरहि है तो यहाँ पे यदि हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जैसे देख सकते हैं कि तत्तनया एव छात्रावासे अध्ययने संलग्नम संभूत, तो तत्तनया तत्र, तो वहाँ छात्रावास में संलग्न संभूत हो गया। ठीक है, उसके बाद है त्वम कारादंडे लप्यसे इति प्रोच्य उच्चे हसत,
अहसत आरक्षी, मतलब आरक्षी जो है सो जोर जोर से हंसने लगा, ये कहते हुए कि तुमको तो अब कारादंड का ये होगा, की सजा होगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अशुद्धि संशोधनम। इसमें मार्गम गहन कान्ने सा एक व्याघ्रम ददर्श, तो इसमें मार्गम का जो है सो मार्गे हो जाएगा। ठीक है। तो मार्ग में गहन कानन में जो है सो एक बाघ को उन्होंने देखा। उसके बाद स वह कल पदातिरेव चलिष्यति, तो चलिष्यति जो है सो भविष्यत काल हो गया, और इधर भूतकाल में दिया हुआ है, तो हो जाएगा आपका अचयत। अत अताम अन का, तो सह के साथ अत आएगा तो अचयत। फिर किम सा कुपितः एवं भंति, तो इसमें कुपितः का कुपिता होगा। ठीक है। सा के साथ कुपिता। फिर सर्वे प्रकृति मात्रम नमंती, मतलब सब प्रकृति माता को प्रणाम किए। ठीक है। तो प्रणमती नहीं होगा क्योंकि सर्वे है, तो यहाँ पे प्रणमंती हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया घंड गौ कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद है खंड घ, तो इसमें हमें देखना रहता है कि ये मतलब सब सीन पैसेज रहता है। ठीक है। तो सीन पैसेज में आप देखेंगे कि क्या होगा इसका उत्तर क्या नहीं। तो फर्स्ट का न्यायाधीश कम दोष भाजनम अमन्यत, तो न्यायाधीश किसको दोष भाजन माना, तो न्यायाधीश आरक्षिणम अभितम च न्यायालय दोष भाजनम अमन्यत। तो इधर कहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ, तो आरक्षिणम दोष भाजनम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है कि आरक्षित चौर्याभियोगे तम जन्म कुत्र नीतवान, तो इसमें हो जाएगा न्यायालयम नीतवान। ठीक है। उसके बाद है कि न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च किम आने तुम आदिष्टवान, किस क्या चीज आने के लिए बोला, तो सबको जाने के लिए बोला। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है सवम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उभो कथम न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो। ठीक है। तो उभो कहाँ पे दिया हुआ है, उभो तो यहाँ पे प्रति प्रतिष्ठो तो पागते पटाच्छादित, इसका हो जाएगा उभौ काष्ठ पटये निहितम पटाच्छादितम काष्ठ पटये निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंधो वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रतिष्ठितो। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कर्मचारी समागत किम न्यवेदयत, तो कर्मचारी दिया हुआ है कहाँ पे, कर्मचारी समागत निवेदयत इति यत् इतः कोश द्वयान्तराले कश्चिजन केनापि हतः तस्य मृत शरीरम राजमार्गे निक्षावर्तते। ठीक है। आदिशयाम किम करनियाम, मतलब आप आदेश दीजिए कि क्या करना है। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्यायाधीशो बंकिम चंद्र किम श्रुतवान, तो
न्यायाधीशो बंकिम चंद्रो उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ कि अमन्यत इति क्रियापद से कर्ति पदम कीम, तो इसका हो जाएगा सह। ठीक है, स हो जाएगा इसका। उसका दूसरा दिया हुआ है कि पटाच्छादितम, तो इसका हो जाएगा देहम। ठीक है, देहम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समीपम इतस क्रियापदम किम, तो समीप का हो जाएगा निक्सा। राज्य मार्गे निक्सा दिया हुआ है, तो उसी से आपका हो जाएगा निक्सा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 13 नंबर, तो इस पद्यांश को पढ़ करके देना है। तो अत्र किम दुर्वहम जातम, तो यहाँ पे क्या दुर्वहम है, तो जीवितम, जीवितम दुर्वहम जातम। उसका नेक्स्ट है कि महानगरे कायायश्च चक्रम कदा चरति, तो यहाँ पे चयद निसम में तो अनिसम हो जाएगा। ठीक है, निसम। ठीक है, चयद निसम का अनिसम हो जाएगा। उसके बाद है कि पर्यावरणम कीदृशम भवित्वयम्, तो सूची, कीदृशम तो सूची यहाँ पे दिया हुआ है आपका, सूची पर्यावरण। ठीक है, उसके बाद है कि कायायश्च चक्रम किम कुर्वन् वक्रम भ्रमन्ति, तो कायायश्च चक्रम मनः शोषयत् तनुपेशयत् भ्रमन्ति सदा वक्रम। ठीक है, तो सदा वक्रम भ्रमन्ति इसी से हो जाएगा। फिर केन जन ग्रसनम न स्यात्, तो इसमें होगा कि दुर्दांत दर्शनैर्मुना स्यानेव जन ग्रसनम न स्यात्। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सबसे लास्ट में। फिर का अस्माकं शरणम अस्ति, तो प्रकृतिरेव अस्माकं शरणम अस्ति। उसके बाद निर्देशानुसारम उत्तरम, तो सर्वदा इति पद से पर्याय पदम श्रेयोकात् चित्वा लिखत, तो यहाँ पे सर्वदा का दिया हुआ है सदा, तो सदा यहाँ पे है सदा वक्रम, तो इससे हो गया। ठीक है, उसके बाद है कि सुकरम इति पद स्वीयम पदम, तो सुकरम का जो है स्वीयम क्या हो जाएगा, तो दुर्वहम, दुर्वहम हो जाएगा सुकरम का। उसके बाद दुर्दांते दसने, इस पद का विशेषण पद क्या होगा, तो हो जाएगा इसका दुर्दांते। उसके बाद नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें कुशयवो वंशस्य कर्ता का, तो सहस्त्र दिधीति। फिर को अनिच्छाम नाट्यत, तो यहाँ पे अनिच्छाम नाट्यत उभो या फिर कुशयवो। ठीक है, फिर कुशयवयो मार्ग का निर्दिष्टवान, तो विदूषक ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है विदूषक। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमकर अकस्मात भावात पशुपति मस्तके विराजते, तो यहाँ पे हो जाएगा बाल भावात। ठीक है, बाल भाव के कारण उनके मस्तक पे विराजते हैं। फिर राम कथम कुशयवम वंशस परिचयम पृच्छति, तो इसमें हो जाएगा कौतुल, हम कहाँ पे दिया हुआ है इसमें, कौतुल
सुंदर कौतूहलेन पृच्छामि। ठीक है, उसके बाद ततः प्रविशत विदूषकेन मार्गत तापसो कुशयवो। अत यहाँ पे कर्तृपद क्या है, तो इसमें कर्तृपद हो जाएगा कुशयवो। फिर समीपम गत्वा का पर्याय पद क्या है, तो उपसृत्य। उपसृत्य यहाँ पे उपसृत्य ये हो जाएगा इसका। उसके बाद है कि निर्गच्छत इति पद से विपर्याय नाट्यांशात चित्वा लिखत, तो यहाँ पे प्रविशत हो जाए। ठीक है, यहाँ पे प्रविशत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 15th नंबर है कि अहम वन्य जंतु नाम उपरि आक्रमणम कर्तारम वनात् बहिष्करिष्यामि। तो वनात् का हो जाएगा कुतः, या फिर कस्मात भी हो सकता है, पर कुतः भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर माँ निज गए तो हो जाएगा इसका कुत्र। ठीक है, इसमें कुत्र भी दे सकते हैं और कस्मिन भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद है अतिथि, तो अतिथि का हो जाएगा कह। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा सुंडेन। सुंडेन का होगा केन। ठीक है, सुंडेन का हो जाएगा केन। उसके बाद हो जाएगा विदुषाम, तो विदुषाम का हो जाएगा, ठीक है, विदुषाम का हो जाएगा केसा। ठीक है, उसके बाद आप जो है 16th क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें है हे जयत त्वम तपुन, ये जो तपनोस्तप्तम ये हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड में इधर देख सकते हैं कि सेकंड में काननानी है, तो यहाँ पे काननानी सेकंड। फिर थर्ड में पुरीत्वा है, तो यहाँ पे भी पुरीत्वा। फिर उत्तमा है तवोत्तमा, तो यहाँ पे भी उत्तमा फोर्थ। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि इधर अस्मीन हो जाएगा सबसे पहले। अस्मीन हो जाएगा फर्स्ट। अस्य श्लोकस्य भाव अस्ति यत् अस्मीन। उसके बाद सेकंड हो जाएगा अश्वस्य। ठीक है, फिर थर्ड हो जाएगा यदा भार वहनस्य कार्यम, तो भार ढोने के कार्य के लिए गधा को लिया जाता है। तदा खरस्य एव आवश्यकता भवति। ठीक है, दोनों का कार्य अलग अलग है। दौड़ने के लिए घोड़ा और इसके लिए गधा, तो सबका अपना अपना ये है, कहना चाह रहा। उसके बाद फिर इसमें समुचित क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले ख हो जाएगा आपका फर्स्ट। फिर ख के बाद बहुनी अपत्यानि से में संति इति सत्यम के बाद हो जाएगा आपका तथापि, अर्थात 6 हो जाएगा। 6 के बाद फिर यतोहि, तो यतोहि अर्थात 4 हो जाएगा, मतलब ख फिर 6 फिर च, फिर च के बाद इस सर्वेशु, तो तथापि मम, तो यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा चौ। उसके बाद चौ,
उसके बाद होगा आपका सर्वेसु। तो सर्वेसु है इधर गौ, उस गौ के बाद फिर है आपका नेक्स्ट तथापि दुर्बल सुते, जो कि है 6 में, तो हो जाएगा 6। ठीक है, फिर उसके बाद होगा सुरभि वचनम। तो सुरभि का वचन सुन करके इंद्र का हृदय पिघल गया, तो ये हो जाएगा 5th नंबर। उसके बाद फिर सतामेव हो जाएगा नेक्स्ट। तो सतामेव मतलब कि क हो गया। उसके बाद फिर सबसे लास्ट में हो जाएगा अचिरादेव, मतलब अचिरादेव जो कि है घ। ठीक है, तो अचिरादेव ये सबसे अंत में हो जाएगा। उसके बाद आप इस सैम्पल पेपर के सबसे अंतिम इस पे क्वेश्चन पे पहुंच गए। तो इसमें निसर्गे का अर्थ हो जाएगा, इसमें अर्थ बताना है। तो निसर्गे का अर्थ हो जाएगा प्रकृतो, प्रहित का हो जाएगा तादयित्वा। उसके बाद दुर्बल सुते का हो जाएगा निर्बल पुत्रे। उसके बाद अर्थ कारसेन का हो जाएगा धनाभावेन। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका सैम्पल पेपर कंप्लीट, वो भी मात्र 40 मिनट्स के अंदर। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आप सभी चैप्टर्स का भी रिवीजन कर पाए, वो भी एकदम शॉर्ट टाइम में रैपिड रिवीजन, तो आप हमारे और भी वीडियोस को देख सकते हैं और इससे आप रिवाइज कर सकते हैं। बहुत रैपिड वे में हमने पूरा कंटेंट डाला हुआ है, वो भी 1 शॉट में आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।